गवर्नमेंट जॉब है फिर भी शादी नहीं हो रही है, आखिर अब इसके पीछे कारण क्या है और कैसे होगी। देखिए दोस्तों, शादी का गवर्नमेंट जॉब हो चाहे ना हो, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, चाहे आप दुख में हो चाहे आप सुखी हो, अगर शादी का योग बन गया है प्रारब्ध में के अनुसार, शादी का तय समय आ गया है, क्योंकि शादी जो है प्रारब्ध के अनुसार होती है, पहले से ही आपका एक अकाउंट वहां पर सेट होता है और आपके भाग्य में शादी होती है तो ही शादी होगी। उसका पैसे से, अमीरी से, गरीबी से, सुख से, दुख से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आपका तय समय आ गया है और उसके बाद आपका अच्छा समय है या बुरा समय है वो भोगना है तो आप भोगेंगे। जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया, वहां पर कुछ लोगों ने पता नहीं कैसे समझा, हमने उसमें समझाया था कि सरकारी नौकरी तो छोड़ो, सरकारी नौकरी से भी ज्यादा जो अमीर हैं उनको भी नहीं मिल रही, वो कह रहे करोड़ 2 करोड़ वैसे ले लो। अब शायद वो वहां पर हो सकता है हमने कुछ ऐसा गलत, वो वीडियो अभी देखी नहीं है, कुछ कमेंट्स देखे थे तो उसके आधार पर कि हमने वहां पर भी यही बताया कि सरकारी नौकरी का शादी से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे कितने ही तुर्रम खान हो, आप चाहे कितने ही तुर्रम खान हो, अगर आपके प्रारब्ध में शादी नहीं है तो शादी नहीं होगी, ये निश्चित है। फिर चाहे आप अपने तरफ से कितने ही प्रयास कर लें, आप अपनी तरफ से कितनी ही कोशिश कर लें, योग बनेगा नहीं। आप सोच रहे हैं जबरन कर लें, कोई ना कोई आकर टांग अड़ जा देगा, आपको लग रहा है कि यार इसने टांग अड़ जाए, अन्यथा मैं कर लेती, मैं प्रारब्ध को देख लेता या फिर प्रारब्ध को देख लेती। अरे प्रारब्ध नहीं तो टांग अड़ जाने भेजा है। ऐसे तो कर्ण की शादी द्रौपदी से हो जाती, भगवान श्री कृष्ण ने बीच में मना किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो कहें कि सर्वशक्तिमान है, तो उन्होंने वहां पर मना किया, द्रौपदी ने उधर मना किया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो मना नहीं करता तो मैं कर लेती। अरे समय किसी को तो निमित्त, किसी को तो माध्यम बनाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपसे यही डिस्कस किया था कि सरकारी नौकरी तो छोड़ो, सरकारी नौकरी कुछ लोगों के लिए तुच्छ है। वो ये कहते हैं कि हम वैसे ही करोड़पति हैं, क्या करेंगे सरकारी नौकरी का, 3 4 5 करोड़ कमा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इतने तो हम शादी वालों को दे दें। वो व्यक्ति बैठे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सरकारी नौकरी वालों के नहीं हो रही, अरे सरकारी नौकरी का तो वो लड़की वालों को दे दे। ऐसे लोग बैठे हैं, नहीं मिल रही है उनको, शादी नहीं हो रही, उनके जीवन में किसी भी तरीके का योग नहीं है, कुंडली दिखा दी तो भी योग नहीं है, सारे शाम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिए, नहीं हो रही है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? देखिए हमने जो समझाया था हो सकता है कुछ गलत या फिर कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, चाहे आप कितनी अमीर है, चाहे कितने ही पैसे वाले हैं, अगर आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में अगर शादी का योग नहीं है तो नहीं होगी, और शादी का योग है तो कोई चाकर भी नहीं रोक सकता, चाहे कितने ही टांग अड़ जाने वाले आ जाएं। और अगर आपके शादी का योग नहीं है तो चाहे कितनी तुर्रम खान आ जाए, शादी करवाने वाले होगी ही नहीं। कैसे नहीं होगी? अब आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत सी बार मैं पैसे वाला हूं, हो जाएगी। आपके थॉट ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध काम करेगा फिर आपके थॉट पर। प्रारब्ध कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, अभी मेरे पास और ऑप्शंस मौजूद है, अभी मेरे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मुझे आगे बहुत कुछ करना है अपने फ्यूचर में। फिर आपको लग रहा है कि एज निकल गई, उस समय पर शादी के लिए रिश्ते आए थे, कर लेती, अब हो नहीं रही है। अरे उस समय प्रारब्ध उतना काम करके निकल गया, आपको पता ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ये भ्रम है। तय समय पर तय चीजें सारी हो रही हैं, आपको तो सिर्फ अपनी भूमिका निभानी है। और जो क्रियमाण कर्म में हम गलती कर देते हैं, बस उनको संभालना है कि जानबूझकर, जैसे मान लो आज हम कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हमें धैर्य धारण करना है कि वो तय समय पर हो जाएगी। अगर हम गलती करके गलत तरीके से धन प्राप्त करने जाएंगे तो एक बार बुद्धि के अनुसार प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन फिर उसकी और दुर्दशा होगी। तो प्रारब्ध में आप देखो गरीब हैं और आपको लग रहा है मैं गरीब हूँ, शादी नहीं होगी, और प्रारब्ध में शादी का समय आ गया है, तो आप चाहे कितने ही गरीब हो शादी हो जाएगी। आप कितने ही अमीर हैं, आप सोच रहे हैं मैं पैसे से शादी कर लूँगा, बहुत से लोगों ने की होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार वो तो पैसे से कर लाया, बिना शादी के योग के कोई शादी कर ही नहीं सकता, वो कोई परमात्मा से बड़ा थोड़ी है। आपको लग रहा है कि वो करके ले आया, ऐसा नहीं है। आप चाहे कितने ही, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो मैरिज हो जाएगी। देखिए गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद अक्सर मैरिज इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका पहले से अकाउंट सेट होता है। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद शादी हुई है, नहीं, जॉब के बाद उनका शादी होने का ही योग होगा। या फिर कुछ लोगों की पहले कहीं की शादी हो जाती है उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लगती है। दोनों सिचुएशन अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन शादी और जॉब दोनों का कोई वैसा लेना देना नहीं है। और शादी और जॉब दोनों प्रारब्ध के अनुसार चलती हैं। आपको ऐसा लगता होगा
कि नहीं व्यक्ति खुद अपने अनुसार कर लेता है, नहीं, व्यक्ति अपने अनुसार प्रयास कर लेता है या फिर कहीं के प्रयास भी प्रारब्ध करवा लेता है। लेकिन प्रयास करना हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें भगवान ने बुद्धि दी है। तो हर समय हम प्रयास करते हैं, क्योंकि संचित कर्म है, वहाँ से सुख दुख के कर्म ले लिए, कब उससे हमारा एक प्रारब्ध कर्म बन गया। जब प्रारब्ध कर्म बन गया तो हमारे शरीर का निर्माण हो गया कि ये तय समय पर आएगा, आपको भोगने हैं, सुख आएगा दुख आएगा, आपकी बॉडी को भोगना है। और उसके बाद बुद्धि का निर्माण हुआ कि अब ये व्यक्ति नया क्रियमाण कर्म करेगा। अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फिक्स होती है, अब इसके पीछे क्या है और कितनी सच्चाई ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। अब यहाँ पर बात कॉन्सेप्ट समझने की ये है कि संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, मतलब भाग्य है। ये दोनों चीज़ें हैं तो क्रियमाण कर्म क्यों नहीं होगा, क्रियमाण कर्म भी है। तो आप जाने अनजाने भूल ना करें। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये परेशान होने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप सोच रहे कि परेशान होने से, रोने से, मैं किसी को दिखा के कि मैं खुद परेशान हूँ तुम मुझे और परेशान मत करो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें। इससे अच्छा क्या है, आप अपनी एनर्जी कहीं और लगा दें। अगर आपको जॉब मिल रही हो तो वहाँ अपनी सारी शक्ति दिखाएं, कोई और चीज़ मिल रही है तो वहाँ अच्छी शक्ति दिखाएं। आपको सोच रहे कि पैसा कमा के मैं और चीज़ें रोक सकता हूँ लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया हो गया, आजकल बहुत सारे हैं। और फिर आपको लग रहा है कि नहीं अब ये सब चीज़ें भी नहीं, अब मैं नहीं, तो आप मेडिटेशन, ध्यान और नाम जप का जरूर सहारा लें। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये टॉर्चर भी बढ़ेंगे, प्रेशर। अगर ये टॉर्चर नहीं बढ़े, आप एक बात को नोटिस और करना, टॉर्चर नहीं भी बढ़े और आपको फैमिली बहुत अच्छे से रख रही है, तो ये मानसिक कहें कि आपका मन ही आपके लिए प्रेशर क्रिएट करने लग जाएगा। आपको खुद फील होगा कि मेरी एज बढ़ रही है, अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, अब घर वाले मुझे बोझ समझ रहे हैं, घर वालों के लिए मैं बोझ बन गई हूँ। घर वालों को कोई प्रेशर नहीं है, घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो चाहे, लेकिन आपका मन ही आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देगा। इसलिए आपको मेडिटेशन, ध्यान का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा, आपको आने वाले समय में फिर आप ये कहेंगे कि चाहे फैमिली से प्रेशर नहीं आए, ये मन आपका प्रेशर क्रिएट करने लग जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिर आपको फैमिली का प्रेशर नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये प्रेशर आने लग जाएगा। इन द सेंस आपको प्रेशर आना है। और जो आपने अभी से ही मेडिटेशन ध्यान चालू कर दिया और आपको 6 महीने अगर करते करते हो गए, उसके बाद प्रेशर आया, तो उस प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेंटली फ्री हैं। क्योंकि सारा जो प्रेशर आना है वो मन पर आना है, क्योंकि आपका मन ऐसा बहरूपिया है जो दुख में और ज़्यादा दुखी करता है, सुख में भी दुख का एहसास कराता है, भविष्य को लेकर चिंतित ये करता है, कि कहें कि इंद्रियों के घोड़े ये दौड़ाता है, मतलब सब तरीके से। तो मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप ये आपको सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको ताकत प्रदान करेंगे, एक अंदर की ताकत प्रदान करेंगे, अंदरूनी ताकत। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे से, अमीरी से, सरकारी नौकरी से या किसी और कारण से आप शादी कर लेंगे, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है, क्योंकि शादी एक प्रारब्ध का खेल है जिसके साथ आपका लिखा है, तय समय पर जरूर होगा, चाहे वो कैसे भी हो, कहीं पर भी हो। क्योंकि हमने ऐसे भी देखे हैं जो बाहर से भी लोग आकर यहाँ कर रहे हैं और आपको सोच रहे कि यार वहाँ से आना ही पॉसिबल नहीं और शादी और कर ली। तो ये सब चीज़ें तय समय पर व्यक्ति पहुँच जाता है, उसकी बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।